नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत सरल है। 2 से 3 चीज़ें जो आपको ज़्यादा डिस्कशन और बहस में नहीं डलना चाहिए, वो बताऊंगा। और 2 से 3 चीज़ें जिस पे आपको डलना चाहिए और जिस पे आपका फोकस होना चाहिए। थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल जो चल रहा है उसके विपरीत है। लेकिन आप करके देखो अपनी लाइफ में, मेरे कहने पे 1 से 2 महीना करके देखो, इन चीज़ों को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। रीज़न भी बता दूंगा, थोड़ा मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि ऐसी बस मत कर, थोड़ा रीज़न भी बता दूंगा कि भी इस कारण से आप अवॉइड करो और कौन सी चीज़ों पे डिस्कशन करना है, कहाँ फोकस करना है वहाँ फोकस करो। पहली चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। धरती ख़त्म हो जाएगी, हमें ऐसे करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब लुट रहा है, पानी आ रहा है, सब आ रहा है, लुट जाएंगे पिट जाएंगे। ये आम जनता को रिक्वेस्ट है, इस पे इतना भय और फोकस मत करो। जस्ट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ये मतलब नहीं कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि बस सारा फोकस इस पे लग जाओ। प्रैक्टिकलिटी नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही लेयर्ड कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जहाँ पे सरकार में स्पेशलिस्ट हैं, सरकार के हमारे पॉलिटिशियन लीडर्स हैं, उस लेवल पे चीज़ डिसाइड होनी है। और जिस दिन उनने डिसाइड कर ली उस दिन हमें फॉलो करने के अलावा कोई वो नहीं है। पॉलीथीन बैन कर दो, पॉलीथीन आप अपने लेवल पे यूज़ करना बंद कर दो। जिस दिन सरकार ने बोला इंडिया में कोई पॉलीथीन किसी तरह का बनेगा ही नहीं, सिर्फ अपना कपड़े का जूट का बैग लेके जाओ और बनानी बंद कर दो, तो वो बंद हो जाएगा। पर सरकार नहीं कह रही, तो सरकार के 10,000 कारण हैं ये नहीं करने के, और वो टाइम के साथ चीज़ें होंगी। आप अपने घर में क्या क्या कर सकते हैं वो करो, बजाय क्योंकि आप एज एन इंडिविजुअल, नहीं इंडिविजुअल क्या नहीं कर सकता, आप भय करें, अपनी लाइफ पे फोकस हो नहीं रहा। क्योंकि मेरे पास, मैं बताऊंगा जो ऐसी ऐसी बड़ी बात करते हैं उनसे मैं 3 सवाल क्या पूछता हूँ वो मैं बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा वेयर वी आर हेडिंग। तो इस पे बहुत चर्चा मत करो, इंपॉर्टेंट है, बट इस पे इतने इमोशंस और ये सब पूरी एनर्जी मत लगाओ। ये धीरे धीरे काम हो रहा है, बेटर हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, उस पर टेक्नोलॉजी हो रही है, आपके बाकी काम भी होंगे। इतनी लेयर्ड चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो समस्या हल होगी, ज़रूरी नहीं है अगर थर्मल से बिजली बन रही है। इट इज़ जस्ट दैट आपके दिल्ली गुड़गांव के अंदर धुआं कम हो गया, वो कहीं और हो रहा है जहाँ से बिजली आ रही है, बस इतना फ़र्क है। और वो लिथियम की बैटरीज का क्या करोगे फिर बाद में? तो सरदर्दी ऐसी नहीं है, लेयर्ड चीज़ है, मतलब मुश्किल है, सिंपलिस्टिक नहीं है। वो करने वाले कर रहे हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इस पे बहुत चर्चा है, वेजिटेरियनिज्म एंड नॉन वेज पे, अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए होना चाहिए, बहुत चर्चा है। मैं ये कहूँगा एक पर्सनल चीज़ है, एज ऑफ नाउ बहुत चर्चा करके बहुत फ़ायदा नहीं है। पर्सनली आपको जो समझ में आता है आप ठीक करो। इसके मैं आपको वैसे बताता हूँ, इंडियन कंटेक्स्ट में बताता हूँ। इंडिया में अबाउट 38 to 39, लेस देन 40 करोड़ पीपल आर प्योर वेजिटेरियंस, मतलब वो नॉनवेज में कुछ नहीं खाते। ज़्यादातर वो हमारे जैसे हरियाणा दूध दही का खाना, हमारे हरियाणा हो गया, आपको यूपी में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, एमपी में मिलेगा, ये वाले स्टेट्स की पॉपुलेशन में ये वाले ज़्यादा हैं, 38 करोड़, ठीक है। और वर्ल्ड में मुश्किल से 1-2 करोड़ लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, और वो इट इज़ बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस की पछता नहीं या कुछ और इश्यूज़ हैं। तो मोटा गणित अगर आप करोगे, तो अगर आप मोटा गणित करो 800-820 करोड़ में से, तो हम वी आर फेसिंग ए सिचुएशन जहाँ 750 करोड़ से या 770 करोड़ लोग नॉन वेज हैं। फिर उस चर्चा में नहीं डलूंगा कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए, मैं फिगर्स बता रहा हूँ कि ये फिगर्स हैं। अब आप इनमें से कुछ भी हो सकते हो, वेज हो सकते हो, नॉन वेज हो सकते हो, ठीक है। पर ये कभी भी आप देखना, कभी भी विषय हमेशा ऐसा नहीं होता। नॉन वेजिटेरियंस कभी ऐसे आके नहीं बोलेंगे वेजिटेरियन छोड़ दो, नॉन वेज खाना ही अच्छा है, सिर्फ हम तो यही खाएंगे ये खाएंगे, ऐसे लोग नॉर्मली नहीं बोलते। हमेशा नैरेटिव या चुटकू टाइप दूसरी चीज़ का ही होता है, और उसके 10,000 तर्कसंगत बातें होती हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू रियलाइज, इंडियन कंटेक्स्ट में 365 डेज में 3 मील होती हैं दिन की, तो अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 मील हो रही हैं तकरीबन, अपनी मोटा अंदाजा अगर आप लेके चलो तो 1100 जो मील और खाने होते हैं हमारे, उन 1100 मील में से जो नॉनवेज खा भी रहे हैं, वो कितना मील्स में नॉनवेज खा रहे हैं? क्या 1100 की 1100 मील्स नॉनवेज हैं? क्या 100 नॉनवेज हैं? क्या 50 हैं? क्या 500 हैं? क्या 300 हैं? ये देखना है। हाउ मच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि कोई गाड़ी चला रहा है, कोई पुरानी गाड़ी चला रहा है, कोई कितना पोल्यूशन कर रहा है, उसकी क्वांटिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगेन इट्स ए वेरी लेयर्ड थिंग। इस पे इतने सालों से चर्चा हो रही है, इतनी संस्थाएं हैं, ये ना घटा है ना बढ़ा है, जिसका अपना सिस्टम है। कई बार क्या होता है, इस पे चर्चा करना मेरे को फुटाइल इसलिए लगता है कि भाई एक स्टेज आती है जब दाल नहीं पचती, दाल नहीं खाई जाती,
कोई आपको राजमा और छोले भी बादी करते हैं, ठीक है, पर्सनल चीज़ है। नहीं उस पे जाना, 5,000 साल पहले जाना, 4,000, यार पता नहीं कौन क्या खाता था यार 10, 20, 30, 50, 60 साल पहले, इस पे इतनी चर्चा करके पर्सनली आप कहीं नहीं जा रहे। करनी है करते रहो, पर आप कहीं जा नहीं रहे। ये इसमें बहुत माइंड स्पेस यूज हो रहा है, और इसकी चर्चा कर करके लोग आपको ले, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं तूने करना चाहिए, नहीं इसका बता, नहीं उसमें वेदांत में कहां लिखा था, यहां कहां लिखा है, वहां कहां लिखा है, मेरे पुराने में कहां लिखा है, क्यों चर्चा कर रहे हो? प्राइवेट चीज भी रखो ना, कुछ चीज तो अपनी छोड़ दो किसी पे, नहीं तो अदरवाइज तो देर इज नो एंड। सुबह फिर जल्दी भी उठना चाहिए, फिर प्राणायाम भी आइडियल चीज है, फिर स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, फिर नौकरी में ही मत करो, शादी में मत करो, कुछ भी मत करो, तो एकदम ही लाइफ बढ़िया ही हो जाएगी, कुछ भी तो नहीं होगा। पर मैं ये कह रहा हूँ लाइफ का गेम है, सबके हाथ में बैट बॉल है, अपने हिसाब से कर रहे हैं। बता दो कि हाँ यार, अब आप एक चीज सिंपल सी बताओ यार, दारू और सिगरेट के पीछे कोई इतने क्यों नहीं पड़ते? दारू सिगरेट तो पता है खराब होती है, सरकार क्यों नहीं बैन करती? अगर ये सारी चीज़ें सारी खराब ही हैं खराब, हमें भी पता है, तो क्यों नहीं बैन करती? क्योंकि अगेन इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग चाहिए, इट्स नॉट ए सिंपलिस्टिक सोल्यूशन। आप आके एकदम आके बोल दो सिगरेट बंद कर दो, ये तंबाकू बंद कर दो, लोग और कोई गलत नशा करने लग जाएंगे। कहीं बोला जाता है, कहीं टेनेंट्स, कहीं आपको ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता, पर समझदार आप लोग हैं, कहीं बोला जाता है दारू पीना इज़ नॉट एज पर योर दिस थिंग, तो दारू का नशा नहीं करते क्योंकि दारू उनके लिए ठीक नहीं, तो किसी और चीज़ का नशा कर लेते हैं। इट इज़ अबाउट दैट। जिसने अपनी मत मारनी है ना, उसने मारनी है, वो बस आप एक चीज़ बंद करोगे दूसरी ढूंढ लेगा, तीसरी कर ले। तो लोग कहते हैं कि भी इस मारने वाली लिस्ट में लेस हार्मफुल कौन सी हैं, इनको अलाउ कर देते हैं। मतलब सरकार बहुत कॉम्प्लेक्स, सरकार को अकेले इंडिविजुअल इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, एक कोई लीडर या कोई कर्मचारी या वो, लेकिन जो तंत्र होता है ना, जिसे कहते हैं सरकारी तंत्र, और जो देश चलाता है, जिसको हम इलेक्ट करते हैं, ये हमने इनको पावर दे दी है, ये कर लेंगे, सोच लेंगे, सोच रहे हैं। हर चीज़ के अंदर उसका एंडलेस डिस्कशन करने से आप कहीं पहुंचते नहीं। मेरे हिसाब से मेरा जो सजेशन और वो है, जो ऑडियंस को डिस्कस करना चाहिए, और जो वो चीज़ डिस्कस नहीं करते, इससे वो डिस्कस नहीं करते, वो है कि हमारे घर के अंदर हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं माता पिता के साथ। हमारे घर में जो भी ज़मीन जायदाद है लेके बैठे हैं हम, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 80 लाख, जो भी है, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे कैसे बेस्ट आगे बढ़ सकता है परिवार। आपस में ये बात नहीं, क्योंकि क्या वैक्यूम है, बात करने का, डिस्कशन करने का सबका मन करता है, हर आदमी इंटेलिजेंट साउंड करना चाहता है, हर आदमी अपने आप को इंटेलिजेंट समझना चाहता है कि मैं किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करूं या कुछ व्यू पॉइंट रखूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो एक लिमिट है व्यू पॉइंट्स रखने की, क्योंकि यहाँ जो भेजा और थॉट्स है उनकी लिमिट है, टाइम की भी लिमिट है, सोशल मीडिया की भी लिमिट है, हर स्पेस की लिमिट है। तो एंडलेसली उन चीज़ों पे चर्चा करना जिनसे आप मतलब आपको कोई डायरेक्ट फ़ायदा इमीडिएट है नहीं, नहीं किसी को तो सोचना पड़ेगा, धर्म की भी रक्षा करनी है इसकी, अरे धर्म इतने साल सर्वाइव कर गया, पता नहीं सबका जिसका कर गया, जो भी आपको पता आगे भी कर जाएगा, पर्सनल चीज़ है। 24 घंटे मत डिस्कस करते रहा करो, ये ठीक है वो ठीक है, क्योंकि मैं इन लोगों को जो सारे डिस्कस करते हैं ना, और जो बड़े कट्टर भी बन के आते हैं, मैं वीडियोज़ भी बनाऊंगा आगे, बेडशीट तो चेंज होती नहीं इनकी सुबह, इनसे बातें इनसे पूरी करा लो। मैं कह रहा हूँ अपने घर के अंदर मैंने अपने चेतना, बुद्धि और विवेक से ये रियलाइज किया है, कि एवरीथिंग इज इन द फैमिली एंड इन द हाउस। सारा सुख और सारा दुख बाहर धक्के खाने की और डिस्कशन करने की, और दूसरों पे जो शीतलता आपके माता पिता की कैपेबिलिटी है, वो शीतलता कोई नहीं दे सकता, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई दे नहीं सकता। पर अनफॉर्चुनेटली दे नहीं रहे हैं। सिंस दे नहीं रहे हैं, इसलिए ये सब बाकी लोग आ गए हैं, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरा ये कर, मेरा वो कर, एंड उस चीज़ को, वर्ड्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। क्या तुम्हारे माता पिता की ज़िंदगी जो है वो तुम्हें ठीक लगती है? जी नहीं। अब वो बिटर हैं माता पिता, तो नहीं लगती, नहीं लगती तो फिर आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर माता पिता की लाइफ एक्चुअली इतनी अच्छी लग रही होती और अच्छी होती, तो बच्चे तो कहीं जाएंगे ही नहीं। इन सब पे और भी आगे वीडियोस बनेंगे, लेड वीडियोस रहेंगे। आप बताना इस तरह की चीज़ें आप समझते हैं, लाइक करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ टॉक अबाउट योर अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें, कि यार ये मेड को 2 टाइम बुलाना है, 3 टाइम बुलाना है,
यार मेरी बीवी काम नहीं कर पाएगी इतना, अरे मेरी बीवी से इतना काम क्यों करा रहे हो, मेड 1500 3000 में कर जाएगी, अरे तू क्यों 3000 तू क्यों नहीं काम करती 15,000 का, कुछ 20,000 का 30,000 का, अपने आपको अपलिफ्ट क्यों नहीं करती, पति पति तो अपनी नौकरी, पीछे सास बहू का कलेश निपट लो। और डिस्कशन क्या करेंगे, घर में कलेश चल रहा है उसको एड्रेस नहीं करेंगे, डिफ़िकल्ट चीज़ है, घर के पास है, उसमें तो आपको पता चल जाएगा आपकी औकात दिमाग की और सजेशन और सोल्यूशन की क्या है। लेकिन ट्विटर पे जाके, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके डिस्कशन कितने करा लो। व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुपों पे ज्ञान बट रहा है, ये करना चाहिए वो करना, अरे तुम्हारी फैमिली में क्या हो रहा है वो देख लो ना। पहले एड्रेस योर रियल इश्यूज, दीज आर दीज इश्यूज, अरे आई रियली डोंट नो कि मुंबई डूब जाएगा तो मुंबई में ये 150 करोड़ के फ्लैट क्यों खरीद रही है जनता, मुझे नहीं पता डूबेगा नहीं डूबेगा, कब डूबेगा क्या होगा, नहीं ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही पता नहीं, 1960s की रिपोर्ट उठाओ सारी इनकी ग्लोबल, वो उसके टाइम तक 2010 तक बहुत कुछ हो जाना था, वो कुछ हुआ नहीं। हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते कि भी ड्रास्टिकली क्या चीज़ कितना इफेक्ट करती है, वहाँ से क्या हो जाएगा, लोग लगे पड़े हैं। हमारी एक्चुअल में औकात नहीं है, मोस्ट ऑफ द हमारे जो नॉर्मल हम मिडिल क्लास लोग हैं या जैसे क्लास लोग हैं, हमें नहीं पता यार, हमसे बस ज़बरदस्ती डिस्कशन कराया जा रहा है और हमें मज़ा आ रहा है क्योंकि हमें काम करनी कर रहे हैं यार, लोग देख रहे हैं, कौन कह रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, देखने वाले देख रहे हैं। आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हो कर लो, अपना कूड़ा वेट वाला और रिसाइकलेबल वाला अलग अलग कर लो, अपनी म्यूनिसपैलिटी में बोल लो भाई कूड़ा अलग अलग रख लो, अपने आसपास जितना कर सकते हो प्रैक्टिकल कर लो, लगे पड़े हो वहाँ पे बहसबाजी करने, अपनी लाइफ पे फोकस कर लो। अपनी लाइफ पे फोकस नहीं है लोगों का, पड़ोसी की लाइफ पे है, बाहर वाले पे है, पड़ोसी देश पे है, मीम्स बनाने पे, किसी किसी पे है, जो पैसा कमा रहा है, जो खुश दिख रहा है, जो है उस पे भी है, ये बड़े कमाते हैं, ये ऐसे करके आई विल डिस्ट्रॉय यू, ये चीज़ बहुत आ रही है। और अभी क्या सोशल मीडिया में उनको अनोनिमिटी का हो गया, मैंने अपने देखे, मेरे जितने भी ट्रोल्स होते हैं 99% के नाम अजीबोगरीब होते हैं, कभी आदमी का नाम नहीं रखेंगे, वो कुछ तो सुपीरियर नाम रखेंगे, उन्हें पहले से ही पता है कि वो इस जो स्पेस में, सोशल मीडिया की स्पेस में आ किस ले रहे हैं। क्योंकि अगर कोई जेन्युइन आदमी जैसे राकेश है, रमेश है, अमित है, कोई ऐसा है, वो समझ में आता है कि भी जेन्युइन आदमी है, उसको जेन्युइन कोई आपकी बात अच्छी नहीं लगी और वो कुछ लिख रहा है विच इज़ वेरी फाइन। लेकिन कई लोग तो हैं ही, उनके से देखना। अब मैं कई बार तो मैं एक सोच रहा था बनाने के लिए वीडियो ना, उनकी लिस्ट भी बनाऊंगा नामों की ना, कि भाई ऐसे ऐसे नाम लेके तुम क्या चल रहे हो, ठीक है। तो मेरा हिदायत है, प्लीज़ फोकस ऑन द रियल थिंग्स इन योर ओन लाइफ which are affecting what your kids are doing, what are their aspirations, what is their इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है उनके थॉट प्रोसेसेस, क्या किसके साथ टच में है, क्या है। क्योंकि अचानक से ना आप वहाँ आपका फोकस नहीं होगा, अचानक से आपका बच्चा कुछ आके अनाउंस कर देगा एंड आपको नहीं पता चलेगा, ये उसको आपको लगेगा अचानक से हुआ, ये हमेशा हो रहा था बट आपकी नज़र नहीं थी उस पर, ये फ़र्क था। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।